हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो वेलकम टू एनडीएस अन्नू अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अनिल एनडीएस राम नारायण आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे क्रोमोसोम पे। ये क्रोमोसोम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो वन बाय वन इसे देख लेते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोमिस क्या होता है? क्रोमोमिस होता है कलर, कलर रंग, और सोमामिस होता है बॉडी। तो जो कलर इसका जो निकल के आता है रंग का है बॉडी। इसकी जो एक साइंटिस्ट थे ई स्टेरबर्गर ने इसकी डिस्कवरी की थी। क्रोमोसोम का पता 1875 में 1875 में लगाया था। क्रोमोसोम का जो श्रेय है डिस्कवरी का वो जाता है डब्ल्यू बेल्डेयर को 1888 1888 को दिया जाता है। किसी भी जाति के सभी एनिमल में कोई भी जाति है, किसी भी स्पीसीज को देखे जाए, जैसे ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, तो ऐसी सारी स्पीसीज में क्या है, इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है। अगर थोड़ा भी अप डाउन होने पे क्या है, वो स्पीसीज के करेक्टर ही चेंज हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम एक करेक्टर बेसिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें वही लिखा हुआ है, एनिमल में क्रोमोसोम की नंबर क्या है, एक सी होती है एक जाति में, किंतु डिफरेंट एनिमल स्पीसीज में इनकी संख्या अलग अलग होती है, जिस पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा ओवरऑल इसमें बता दें आपको, ये क्रोमोसोम होता कहाँ है। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जब इसे खोला गया तो ये न्यूक्लियस में अंदर इस तरीके से पड़े हुए होते हैं। इनका नंबर कितना होता है, ह्यूमन में 46 होता है। 23 पेयर में होता है ये, ठीक। और जब हम इस क्रोमोसोम को खोलते हैं तो इसी में निकलता है जीन, जिसे आप लोग डीएनए बोलते हैं। तो आपको ये ओवरऑल पता चल गया होगा क्रोमोसोम होता क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एक्स शेपेड रचना दिखाई देती है। इसी पे बात करते हुए आगे देखते हैं। जैसे इसके जो नंबर वाली बात हो रही थी, एक इस एनिमल में एक जो स्पीसीज होती है उसमें सेम होते हैं नंबर। तो जैसे डॉग की बात की जाए तो डॉग में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, इसमें 78 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कैट में कितना होता है, 38 होता है, 38। काव गाय में कितना होता है, 60 क्रोमोसोम होते हैं। और पिटीफ्लाई होती है जो ड्रोसोफिला है, मेलानोगास्टर, इसमें क्या होता है, 8 क्रोमोसोम होते हैं। जैसा कि बता ही दिया था, ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है पूरा इस तरीके से। ये सेल है, सेल से ये न्यूक्लियस से निकल के आया हुआ है। तो इसमें कितना होता है, 23 पेयर होते हैं। जैसे घोड़े की बात की जाए तो इसमें कितना होता है क्रोमोसोम, 64 क्रोमोसोम होते हैं। बकरी गॉट में कितने होते हैं, 60 क्रोमोसोम होते हैं। अब आपको यहाँ समझना होगा, जो काव होती है गाय और जो बकरी है, दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर देखो, कहाँ बकरी और कहाँ गाय, दोनों की क्रोमोसोम की वजह से क्या है, नंबर सेम है, लेकिन उसके करेक्टर क्या है, डिफरेंट है बहुत ही। उसका साइज, उसका बेसिक नेचर डिफरेंट हो जाता है। अगला आता है सीप। सीप में कितना होता है, 54 क्रोमोसोम होता है। चिंपैंजी में देख पा रहे हो 48 होता है। आपके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन में कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होता है। चिंपैंजी में 48 होता है। केवल 2 क्रोमोसोम प्लस होने से समझ पा रहे हो उसका जो चिंपैंजी की क्या है, पूरी वेशभूषा और नेचर क्या है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। एलिफेंट में कितना होता है, 56 क्रोमोसोम नंबर होता है। तो हमने ये डिफरेंट टाइप के एनिमल में उनके क्रोमोसोम के नंबर जाने। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और उसका जो जेनेटिक मटेरियल की वजह से जो हमारी बॉडी की शेप, साइज और बेसिक चीजें जो प्रोवाइड हो पा रही हैं, वो किसकी वजह से, क्रोमोसोम की वजह से। जो मानव है, मानव की जो ह्यूमन है, उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 46 होता है। कितना, 23 पेयर में होता है। इसमें जो 22 क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होता है, ऑटोसोम होता है। और जो लास्ट बचता है 23 में, जो लास्ट इसमें बन होता है, वो कितना, कौन सा होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। वो एक्स होगा या
वाई होगा या एक्स होगा, यही क्या करता है, सेक्स को निर्धारित करता है, लिंग को, क्या लड़की होगी या लड़का होगा। तो हम उस पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये है क्रोमोसोम। न्यूक्लियस जैसे मैं पहले ही बता दिया, एक सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आप इसे ऐसे समझिएगा, जब आपका जन्म हुआ होगा तो आपकी मदर और फादर, जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, मदर, और ये क्या है, फादर। इन्होंने क्या है, एक कितना 50% पार्ट्स दिया और इन्होंने 50% पार्ट दिया। 50% का मतलब क्या है, इन्होंने एक अपना गैमेट्स दिया और इन्होंने एक गैमेट्स दिया, और यहाँ जाके क्या है, ये पूरा गैमेट्स बन गया। इसे ऐसे समझिएगा, जो मदर है आपकी बॉडी बनने के लिए, जो एक स्पर्म है, ओवम है, ओवम किसने दिया, मदर ने, और स्पर्म कहाँ से आया, फादर से। ये कहाँ से आया, मदर से। जब दोनों का फ्यूज होगा, ये क्या है, हाफ हाफ सेल है, हैप्लॉइड, और ये दोनों फ्यूज होने के बाद क्या बन जाएगी, पूरी सेल बन जाएगी। आधी किसकी थी, मदर की, आधी फादर की। तो इस तरीके से क्या है, ये पूरी सेल बनी, और इसके बाद में क्या है, फिर एम्ब्रियो का जन्म होगा। तो जब ये स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाता है, यहीं से लाइफ स्टार्ट हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो जब ये फ्यूजन होता है तो मदर और फादर के हाफ हाफ क्रोमोसोम उसमें जो होते हैं, वो उसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल मिक्स होता है, तब जाके बेबी का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए कहते हैं कि इसकी जो वेशभूषा होती है बच्चे की, वो कैसी होती है, अपने पेरेंट जैसी होती है, मदर फादर जैसी। वो क्यों होती है, क्योंकि दोनों के जीनों का मिक्स होने के बाद में एक जीन का निर्माण हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, तो वो इसी तरीके से होता है। लेकिन वो उसमें ये कैसे डिसाइड होता है कि ये लड़की होगी या लड़का होगा, तो वो इसकी वजह से डिसाइड होता है, जो लास्ट क्रोमोसोम होता है 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। लेकिन जो 1 होता है 23 में, वो क्या निर्धारित करता है, या वो एक्स होगी तो लड़की होगी, वाई होगा तो लड़का होगा। यहाँ पे एक टिप्स और बता दूं मैं आपको, जैसे यहाँ पे देखिए, पहले ये क्या है, क्रोमोसोम है, सब सेम दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके, 12 30 ये 18 19 20 ये पूरा दे रहा है 22 तक। ये सब क्या है, ऑटोसोम। लेकिन ये जो लास्ट वाला आया, ये क्या है, ये डिसाइड करता है किसको, लिंग निर्धारण को, और इसी की वजह से सेक्स, इसी को क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, अगर क्रोमोसोम कितना था ह्यूमन में, 46, नॉर्मल कितना होता है 46, अगर ये 45 रह जाए तो ऐसी कंडीशन हो जाती है बेबी की, देख पा रहे हो, इसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। अब देखो सोचने वाली बात ये है, ये एक्स है, डबल एक्स, और ये क्या है, एक्स वाई। ये क्या है, मेल, सॉरी फीमेल, और ये क्या है, मेल। अब इसको जन्म लेने के लिए क्या है, यहां से एक एक्स आया, यहां से एक एक्स आया, ये क्या बन गया, एक्स, और यहां से एक एक्स आया, और यहां से क्या आया, वाई आया, और ये क्या बन गया, ये बना फीमेल, और ये क्या बन गया, मेल। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि इसमें जो गर्ल्स बन रही है, इसके लिए वाई की तो जरूरत पड़ी नहीं, तो क्या हम एक्स एक्स का, एक्स एक्स का आपस में क्या करा दिया जाए, ब्रीडिंग करा दी जाए किसी तरीके से, तो जो गर्ल्स बनने के लिए तो यही चाहिए ना। तो इन फ्यूचर शायद इसमें रिसर्च हो जाए, रिसर्च का विषय है। इंडिया तो आप समझ ही सकते हो किन चीज़ों पे पैसा खर्च करती है, रिसर्च पे या फिर कहीं और चीज़ों पे, तो आप समझदार हो इस चीज़ के लिए। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये अभी रिसर्च का विषय है, तो इस पर पूरी तरीके से सब कुछ बोलना गलत है। आगे हम देखें इसके जो लेम्बोस क्रोमोसोम होते हैं, कुछ स्पेशल क्रोमोसोम है, उनकी भी बात कर लेते हैं। जो लेम्बोस क्रोमोसोम होता है, ये क्या है, आर प्रेजेंट इन प्राइमरी oocytes में क्या होता है, ये प्राइमरी oocytes के न्यूक्लाई में क्या है, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट एंड स्पर्मेटोसाइट्स, जो न्यूक्लाई ऑफ द फ्रूटिफ्लाई होती है, जो इट हैज ए लेंथ, इसकी कितनी होती है, ये 80 से 100 म्यू इतना होता है, ठीक। लैम्ब बुर्स जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये बुर्स जैसा दिखता है।
बुर्श शेप होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लेम्बुर्स क्रोमोसोम, जो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से प्रोवाइड होता है। अगला क्रोमोसोम होता है पॉलीटीन्स क्रोमोसोम्स। ये क्या है, सेलिवरी ग्लैंड्स, जो लार ग्रंथियां होती हैं उसमें पाया जाता है। इट वाज द डिस्कवर्ड द, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेल्वेलिनी। इन्होंने क्या है 1881 इन द सेलिवरी ग्लैंड्स में क्रोमोमस टेंटस, इट इज प्रेजेंट इन सेलिवरी ग्लैंड्स एंड मेलिफिगेंट ट्यूबुल्स। कुछ इंसेक्टों में ये पाई जाती है, मेलिफिगेंट ट्यूबुल्स ऑफ मेनी इंसेक्ट लार्वा। इसमें ये क्रोमोसोम को उन्होंने देखा था। तो ये कुछ इस तरीके का होता है। क्रोमोसोम के फंक्शन की बात करें हम, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाते हैं, जैसे इनहेरिटेंस, जो उसका क्या है, संचरण। आपकी जो प्रजातियां हैं, आप कहाँ से आए, आपके पिता के पिता के पिता के पिता को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या है। तो जो आपके पिता के पिता का जन्म कैसे हुआ होगा, उस चीज को समझने के लिए हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। तो क्रोमोसोम क्या करता है, क्रोमोसोम माता पिता से जो संतान के गुण को पहुंचाता है। किसमें है जेनेटिक मटेरियल, सारा क्रोमोसोम के अंदर है। डीएनए कहाँ है, क्रोमोसोम के अंदर। जीन क्रोमोसोम पर स्थित होता है, जो आंखों का रंग, जो करेक्टर बता रहा है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, रक्त समूह, समझ रहे, रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप आदि निर्धारित करता है। किसकी वजह से, जेनेटिक मटेरियल की वजह। इसीलिए आपको पता होगा, जैसे ब्लड ग्रुप होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। जहां मैंने ब्लड ग्रुप पढ़ाया है उसमें आप समझिएगा, ए, AB और O, और इसी से क्या बनता है, एक होता है B। तो ये चारों ब्लड ग्रुप हैं। उसमें कैसे आइडिया लगाते हैं, जैसे किसी मदर का A है और फादर का क्या है, B है, तो उसमें जो चांस होते हैं बच्चे के वो क्या होते हैं, AB भी हो सकता है, A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। तो ये कहाँ से, जेनेटिक मटेरियल के द्वारा क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है, वंशानुगत गुणों का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी। तो जो आपकी शकल आपके मदर फादर से मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, जेनेटिक मटेरियल की वजह से। जेनेटिक मटेरियल होता कहाँ है, वो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। ठीक, दूसरा कैरेक्टर की बात करें हम, तो दूसरा क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, का संरक्षण करना, जो जेनेटिक मटेरियल को क्या प्रोटेक्शन देता है, कौन, क्रोमोसोम, क्योंकि उसके अंदर ही तो पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या कर रहा है, जो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके पास क्रोमोसोम के, जो क्या कर रहा है, क्रोमोसोम में डीएनए सुरक्षित रहता है और टीलोमियर इसके सिरों में जो क्षति होती है उससे क्या है, बचाते हैं। आपको डायग्राम समझ में नहीं है, डायग्राम देखो, टीलोमियर कहाँ होता है, इसे समझ लीजिए एक बार आप। ये वाला पार्ट क्या होता है, ये यहां तक, ये क्या है, टीलोमियर, ये क्या है, लॉन्ग आर्म, और ये क्या है, सेंट्रोमियर। ये बीच वाला पार्ट, ये क्या होता है, सेंट्रोमियर। ये होता है शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म और लॉन्ग टर्म, इन दोनों को आर्म को पता होना चाहिए, भुजाओं को। पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम, ये क्या है, 4 पार्ट्स होते हैं क्रोमोसोम के। तो आपको ये समझ आ रहा होगा टीलोमियर कहाँ की बात हो रही है, इस वाले हिस्से की। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, टीलोमियर इसके सिरों को क्षति से बचाते हैं। अगला आ जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या हो रहा है इसमें, को नियंत्रित करना। जो प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है या सिंथेसिस हो रहा है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे जीन से एमआरएनए बनना है, एमआरएनए से प्रोटीन। तो क्रोमोसोम पर जो मौजूद जीन्स हैं, शरीर में बनने वाली प्रोटीन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ये। अगला, सेल डिवीजन में भी ये क्या करता है, भूमिका निभाता है। सेल डिवीजन के टाइम क्या, क्रोमोसोम की में मदद से डीएनए जो होता है, डीएनए में समान रूप से विभाजित हो जाता है। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या है, शरीर की वृद्धि में, मरम्मत के काम में यूज किया जा रहा है। और मियोसिस क्या है, गैमेट्स के फॉर्मेशन में। ये मियोसिस माइटोसिस पे पूरी क्लास पड़ी हुई है, आप देख लीजिए चैनल पे जाके, आपको समझ आएगा ये क्या होती है। सेल डिवीजन पे भी पड़ी हुई है। सेल डिवीजन के समय क्या है, क्रोमोसोम में जो संघनित
कंडेंस्ड जो होता है होकर क्या है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है। वेरिएशन की बात करें, आपको वेरिएशन समझना है तो ऐसे समझिएगा, जैसे मान लो एक बकरी है, एक बकरी काली है, उसके बाद में जो उसके बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, काले ही होंगे? ऐसा नहीं होता है, वो क्या क्या डिफरेंट टाइप की उसमें चीजें दिखाई देती हैं, कुछ अलग। वेरिएशन आप ऐसे समझिएगा, आप जब 20 साल के हो, अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स का फोटो हो 20 साल का और आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स का फोटो हो 20 साल का, तो तीनों को अगर रख के देखेंगे आपको, तो तीनों में कुछ अलग दिखाई देगा, कोई क्या है वेरिएशन। तो ये वेरिएशन की बात कर रहा है, यहाँ क्या है, माइटोसिस के दौरान, सॉरी मियोसिस के दौरान क्या है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर समझ पा रहा है? जैसे ये वाला पार्ट क्या है, एक क्रोमोसोम पार्ट है। जब ये आपस में चिपके होते हैं, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ये क्रोमोसोम इस तरीके से चिपक गया इससे, तो जो मेटाफेज होती है इसमें क्या है, ये खींच रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ, और जब ये खींचता है तो जो क्रोमोसोम है उसमें कुछ हिस्सा क्या है, दूसरे क्रोमोसोम का आ जाता है, इस तरीके से। मान लो इसका हिस्सा इसमें चला गया और इसका हिस्सा इसमें चला आया, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो इसमें क्या होगा, इसी पार्ट्स को क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर। ठीक, तो इसकी वजह से भी वेरिएशन आती है। कुछ वेरिएशन म्यूटेशन की वजह से आ जाती है, लेकिन इसमें क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। इस प्रक्रिया के अनुसार जो वंशागत विविधता है, जेनेटिक वेरिएशन क्या है, उत्पन्न होती है। जीन मैपिंग में लिंकेज का शोध थॉमस हंट मॉर्गन द्वारा किया गया था, एक साइंटिस्ट थे उनके द्वारा। आप जीन वेरिएशन को ऐसे भी समझ लीजिए, जो शादियां होती हैं, कभी देखा है ब्लड रिलेशन में हो जाती हैं? नहीं, शादियों को बहुत दूर, उसका क्या है, वेरिएशन की वजह से। जो मैन है उसका जो सोशली कुछ भी रहा हो, लेकिन साइंटिफिक तर्क यही है कि उसमें एक ह्यूमन में वेरिएशन, डिफरेंट टाइप की क्या है, परिवर्तन आए, इसकी वजह से शादियों को इस तरीके से की जाती है और वही परंपरा बन जाती है। लिंग निर्धारण देखा जाए, सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये मैंने आपको बताया ही था, जो डबल एक्स होता है वो क्या होता है, फीमेल होता है, और जो ये क्या होता है, एक्स वाई, ये मेल होता है। ठीक, वाई क्या है, वाई क्रोमोसोम ही है जो क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन को निर्धारित करता है, कि उपस्थिति से पुरुष लिंग निर्धारित करती है। ये भी क्या है, क्रोमोसोम का एक फंक्शन है। म्यूटेशन की बात की जाए, म्यूटेशन और इवोल्यूशन की, म्यूटेशन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, किसी इस पे वीडियो बनाते हैं किसी दिन, तब आपको समझ में आएगा। आज के टाइम में जो कैंसरों की ग्रोथ बढ़ रही है, कैंसर के जितने केसेस बढ़ रहे हैं, वो किसकी वजह से, ज्यादातर म्यूटेशन हो रहा है, और बहुत सारे पॉल्यूशन भी है, रेडिएशन पॉल्यूशन वगैरह, तो वो एक अलग चीज है। तो हम म्यूटेशन को इतना ही समझिएगा, जो जीन है, जीन में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाना, जैसे ये लेयर होती है, ये क्या है, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये है। अगर इससे जब जुड़ते टाइम पे, इससे क्या जुड़ेगा, एडेनिन जुड़ेगा, इससे ग्वाइनिन जुड़ेगा, इससे क्या है, साइटोसिन जुड़ेगा 3 बॉन्ड के साथ, इससे डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ेगा, थाइमिन जुड़ेगा। तो इसकी जगह ये ना जुड़ के क्या हो जाए, इसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, ये क्या है, परिवर्तन हो जाए, इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं म्यूटेशन। ठीक, तो म्यूटेशन की वजह से बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। क्रोमोसोम में क्या है, परिवर्तन म्यूटेशन से होता है। ठीक है, इसमें क्या है, नई विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और कभी कभी आनुवांशिक रोग भी हो जाते हैं, जेनेटिक डिसीज भी हो जाती हैं इसके म्यूटेशन की वजह से। इवोल्यूशन की प्रक्रिया में योगदान मिलता है इसका। ठीक, तो ये इस तरीके से क्रोमोसोम की बेसिक चीज हो जाती है। अगर हम इसकी बात करें, जो क्रोमोसोम है, तो आपको समझ आया, एक क्या है, म्यूटेशन,
तो जो डीएनए है डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस हैं इसमें बॉन्डिंग लगे हुए हैं, इनमें क्या है कोई भी छोटा सा परिवर्तन होने की वजह से क्या हो रहा है, म्यूटेशन। तो इस डीएनए का क्या फंक्शन है, इसमें अगर क्रोमोसोम को देखेंगे हम तो ये सेंट्रोमियर होता है, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। ये इस तरीके से इसके अंदर क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, तो इसके अंदर जब परिवर्तन होगा ये किसकी वजह से हो जाता है, ये कभी रेडिएशन की वजह से हो जाता है, रेडिएशन से भी क्या है परिवर्तन, चेंजिंग हो जाता है, म्यूटेशन में हो रहा है जीनों का परिवर्तन। ये डिफरेंट टाइप के इसके परिवर्तन की वजह से क्या है कैंसर बन जाते हैं, कुछ इवोल्यूशन हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं। तो हमने ये क्रोमोसोम का बेसिक कंप्लीट किया क्लास। तो कैसा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ठीक, थैंक यू।